एक मसला जो बैनुल अक़वामी सतह पे दुनिया की सभी औरतों को दरपेश है और वो ये है कि अगर अचानक से कोई शादी का फंक्शन आ जाए तो हम क्या पहन के जाएं। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस तरह से मेडिकल एमरजेंसी में हम डॉक्टर के पास जाके लैंड करते हैं, इसी तरह से कपड़ों की एमरजेंसी में हमें टेलर के पास जाना पड़ता है। तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है। मैं अज़हर भाई के पास गई, मैंने कहा मुझे एक ड्रेस चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि अचानक से शादी आ गई है। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप मेरे से कल ये वाला ड्रेस ले जाइएगा। और इसको मैं डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। एक वो जो प्योर बनारसी का हमारे माइंड में होता है ना, उससे काफ़ी हटके है। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस सूट के पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ कि ये सूट एक्चुअल में मेरे पास कोई भी सूट नहीं था बना हुआ पड़ा हुआ। ये अचानक से मुझे याद आया कि ये एक ड्रेस पड़ा हुआ है जिस पे हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, मैं ये पहन के जा सकती हूँ। और ये इस सूट की स्टोरी क्या है वो भी मैं पूरे व्लॉग में शेयर करती हूँ, किसका है, कहाँ से आया, मैंने क्यों स्टिच कराया। और कुछ मैंने जब इंस्टा पे वीडियोस वगैरह लगाई तो सबने मुझे बोला कि इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी। तो लेंथ इसकी नॉर्मल साइज़ की क्यों रखी गई, ये भी मैं आपको इस पूरे व्लॉग में गाइड करती हूँ। और क्योंकि हर किसी का जो बॉडी साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, उसके ऊपर आप उसको ड्रेसेस को कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये मैं अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे इतने अरसे से मैं अज़हर भाई से कपड़े बनवा रही हूँ और साइज़ में जो है वो स्लीव्स कब दे रही हूँ। तो बेसिकली कभी कभी हम वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, कभी हम गेन कर रहे होते हैं, तो इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जो आपके फिटिंग वाले बाजू होते हैं ना, वो हर फैब्रिक की फिटिंग डिफरेंट आती है। शिफॉन फ्लेक्सिबल होती है, नेट फ्लेक्सिबल होती है, उसमें आपका साइज़ चल जाता है। लेकिन जो बनारसी होता है ना कपड़ा, ये फ्लेक्सिबल इतना नहीं होता। अतलस जो होती है पोत सिल्क, इसके लिए हमें उसका थोड़ा सा मार्जिन रख के ये वाला जो है बाजू बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सेफ साइड आप दोबारा से मेरा साइज़ ले लें बाजू का। और ये 3 से 4 जगहों से मैं बाजू का साइज़ क्लाइंट का भी लेती हूँ और अपना भी आगे से मैं इसी तरीके से अज़हर भाई को देती हूँ, ताकि बाजुओं की फ़िटिंग जो है ना वो अच्छे से पूरी आ जाए, ना कि कहीं से लूज़ हूँ, कहीं से टाइट हूँ या खिंच मार रही हूँ। ये बाजू जो होते हैं ना, इनका ये बड़ा मसला होता है कि अगर ये प्रॉपरिएट स्टिच हुए हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर ये थोड़े से भी लूज़ हूँ, थोड़े से भी टाइट हूँ, तो टाइट तो बहुत तंग करते हैं और लूज़ की जो है वो लुक ही नहीं आती। तो चलें जी, आज व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और एक दिन के बाद ये सूट मेरे पास आ गया था। इसकी मैं आपको स्टिचिंग डिटेल्स दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे अज़हर भाई को सारा समझा दिया है कि आपने इस तरीके से सीना है, इसको लाइनिंग कौन सी लगनी है, किस कलर की लगनी है। अच्छा, आज मैं ना एक शादी पे जाने लगी थी और ये वाला ड्रेस पहनने लगी थी, तो मैंने कहा ज़रा इस ड्रेस के पीछे जो स्टोरी है वो भी आप लोगों को सुनाती हूँ, और ये मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। और इसको दिखाने का मकसद ये है कि इसको मैंने डिफरेंट किस तरीके से बनाया है। ये प्योर बनारसी है, ठीक है, प्योर अतलस का सूट है। और इसको ये देखो इस तरीके से मैंने सारी हैंड एम्बेलिश करवाई है, ठीक है। ये इसके स्लीव्स के ऊपर है और ये इसके स्लिट्स के ऊपर भी है। अब चीज़ आपको नज़र आ गई होगी जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। इसको बेसिकली ये वाले जो बीड्स है ना, ये काम हुआ है रेड का, और इसका जो बैक साइड है वो सारी मैंने इस तरीके की करवाई है। इसको मैंने जो है ना प्लेन, यूजली हम ऐसा होता है कि ब्लैक सूट हो तो ब्लैक ही लाइनिंग लगवाते हैं, लेकिन मैंने इसको कंट्रास्ट में लाइनिंग लगवाई है और वो इतनी खूबसूरत लग रही है इस तरीके से। ये देखो, अच्छी लग रही है ना? आपने मुझे कमेंट करके बताना है कैसी लग रही है। और ये इसकी बैक साइड है और ये इसके टसल्स हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है टसल्स, और ऐसे हैवी टसल्स मुझे बहुत पसंद हैं। फुल स्लीव्स हैं इसके, और एक जो इसकी पहले इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद इसकी बिहाइंड जो इसके पीछे स्टोरी है ना वो शेयर करूँगी। अच्छा, ये इस तरीके से बटन डाउन मैंने इसको बनवाया है, करीब से ज़रा दिखाती हूँ। ये देखो, ये ऐसे बटन डाउन बनी है दोनों साइड्स, ठीक है। और इसी तरीके से इसके जो स्लीव्स हैं, क्योंकि फुल हैं, और उनको भी मैंने ऐसे ही बनवाया है। ये आ गई शर्ट की लुक, ठीक है। और नेक लाइन इसकी आपको नज़र आ रही होगी कि ये राउंड और भी नहीं है और एक वो बे शेप चलती है वो भी नहीं है। बेसिकली ये स्क्वायर को ही राउंड किया जाता है, तो ये वो वाली नेक लाइन है। इसके ट्राउज़र्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र्स का भी इसी तरीके से जो है ना,
ये देखो नीचे मैंने फुल लाइनिंग जो है वो रेड कलर की लगवाई है, और जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है बन के। और प्योर का फैब्रिक है, वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहनते हैं, पहन के देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा, इसकी स्टोरी अब आपको बताती हूँ। बेसिकली मेरी एक क्लाइंट हैं, वो भी वीडियो देख रही होंगी और उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वही सूट है। उन्होंने मुझे अल-फजर से ड्रेस बाय करके भेजा कि इस पे मुझे काम करवा दें। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ काम। जब मैंने उन्हें स्टार्ट कराने से पहले मैंने उनको दिखाया कि ये वाली बेल बनवा दूँ, उन्होंने कहा बनवा दें, ठीक है। वो थोड़ी थी उसमें ब्राइट गोल्ड में, और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें जो है ना रेड कलर के स्टोन्स चाहिए, जो थोड़ा सा उन्होंने उसको ऑल्टर किया, जो ऑलरेडी हमारा वो काम हुआ था। अच्छा, अब इशू ये है कि जब भी हम कलर स्कीम चेंज करते हैं जो ऑलरेडी हमने देखी हुई होती है, तो माइंड में कुछ होती है और बन के कुछ आती है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो मैंने कही नहीं थी। अब ये हाथ का काम है, उतर तो सकता नहीं है। जब ये बन गया, मैंने उनको वीडियो शो की, मैंने कहा ये बना है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ये तो बहुत डिफरेंट लग रहा है। ये सारा काम जो है ना, इसके ऊपर से मैं काम करीब से दिखाती हूँ। उन्होंने कहा ये सारा जो काम है ना ये उतरवा दें, ठीक है। तब तक ये सारा काम हो चुका था, ये देखो ये सारा काम हो चुका था। अब मैंने उनसे बोला कि ये काम उतरेगा तो ये तो सारा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, तो ये काम कैसे उतर सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत डाउटफुल थी। मैंने कहा आप छोड़ दें, मैं आपको नया फैब्रिक लेके सेम एज इट इज़ अल-फजर से आपको दे देती हूँ, आपने जैसा बनवाना है बनवा लें। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ना इस तरह से फंसी होना मैं खुद भी नहीं हूँ और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई और हो। तो ऑल्दो उनके बाद में कपड़े बन के गए हैं, मैंने कहा आप नहीं बोलेंगी, अब मैं खुद बनवाऊंगी। तो मैंने बना के उनको भेजा। म्यूज़ का ड्रेस उन्होंने पहना, उन्होंने मुझे पिक्चर भी शेयर की कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो लेकिन ये ड्रेस उन्हें अच्छा नहीं लगा, मैंने ये वाला फैब्रिक उनको लेके भेज दिया। अच्छा, ये कोई सस्ता फैब्रिक भी नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये पर यार्ड है, और ये 6 गज़ का फैब्रिक था। मैंने उनको लेके भेज दिया, और ये वाला सूट तब तक बन चुका था। अब सीन ये था कि 2 दिन पहले मुझे पता चला मुझे एक शादी पे जाना है, तो मैंने कहा अब इतनी जल्दी तो काम होते ही नहीं है, चाहे मेरे अपनी वर्कशॉप है तो नहीं हो पाता, ऑफ कोर्स इस पे टाइम लगता है। तो मुझे याद आया कि मेरे पास ना ये वाला ड्रेस पड़ा हुआ है, तो मैं इसको जो है ना अपने साइज़ पे स्टिच करवा लेती हूँ। अब सीन ये था कि जब मैंने इसको स्टिच करवाने लगी ना, तो इसका हिप साइज़ थोड़ा बड़ा था, 23 पे था। तो फिर मैंने ये इसको सारा पैच करवाया है वापस अपने साइज़ के ऊपर इस काम को, ठीक है। अब देखो फील ही नहीं हो रहा कि ये पैच हुआ हुआ है। तो ये सारे काम भी हो जाते हैं अगर आपने करने हो। और फिर मैंने इसको स्टिच करवाया है, और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। और अब जब वो वीडियो देखेंगी और वो कहेंगी कि ये तो वाकई बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि चीज़ जब अड्डे पे लगी होती है उसकी समझ नहीं आती। एक तो क्वालिटी नहीं होती इतनी कैमरास की, क्योंकि वो मुझे वहाँ से पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, तो वो कलर ही नहीं प्रॉपर शो होते। और दूसरा, जब चीज़ स्टिच हो जाती है ना, तो स्टिच हो के उसकी जो ग्रेस आती है ना, वो एक सेपरेट होती है। काम देखो, काम में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कितना खूबसूरत काम लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब इसको मैं पेयर करने लगी हूँ रेड दुपट्टे के साथ। दुपट्टा भी आपको दिखाती हूँ। ये रेड दुपट्टा है जिसके साथ मैं इसको पेयर करने लगी हूँ, और ये मुझे लगता है कि पहन के बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो चलें इसको ट्राई करते हैं, पहनते हैं। इसकी स्टोरी भी मैंने आपको बता दी है कि ये क्लाइंट का था, मैंने उसे अपने साइज़ पे स्टिच कराया है, लेकिन ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है बन के। और स्पेशली जो इसकी लाइनिंग मैंने इसके कलर के साथ मैच करवा दी है ना, तो वो तो कमाल ही मैं कहती हूँ हो गया। ये देखो बहुत ही नाइस डिफरेंट सा टच आ गया। और इसको पहनते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। और अब वो भी कहेंगे कि ये तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ऐसे ही इसको मिस कर दिया। अच्छा जी, चेंज मैंने कर लिया है, और अभी मैंने कहा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और बाल मैंने बांध लिए हैं क्योंकि ट्रैवलिंग काफ़ी है, मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, तो साथ साथ थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। फिर मैं आपको प्रॉपर ड्रेस की लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। मुझे तो वैसे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप लोगों ने बताना है कि कैसा लग रहा है। तो पहले थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करते हैं, और क्योंकि डार्क सर्कल्स का इशू है मुझे, तो इसको कवर करने के लिए ना कुछ लगाना पड़ता है।
ये मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का है आई कंसीलर। और ये ज़ीरो मेकअप किट है। इसके अंदर आपको चारों चीज़ें मिल जाती हैं, कंसीलर भी है, फाउंडेशन भी है, लिप कलर भी है, टिंट है 2 कलर्स के, कोई भी आपने अगर लगाना हो चीक्स पे भी और लिप्स पे भी, और इसका पाउडर भी है। पाउडर वैसे यूजुअली मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा रेडी होते हैं फिर मैं वीडियो को दोबारा स्टार्ट करती हूँ। अब ज़रा आई मेकअप की तरफ आते हैं। आई मेकअप जो है ना मैं बहुत मिनिमल से करती हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। और पहले मैं लगा लेती होती थी लाइनर वगैरह, लेकिन अब मैं वो भी नहीं अप्लाई करती, मुझे मिनिमल से ही अच्छा लगता है, वो फिर बहुत हैवी लुक आ जाती है। तो बस ज़रा सा एजेस को कर लें आप और दैट्स इट। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर हम इसको करेंगे। अच्छा, आई मेकअप मैंने कर लिया है, बहुत मिनिमल सा, और थोड़ा सा मैं इसको अब जो है ना ये कर लेती हूँ इवन स्किन टोन को, बस बहुत ज़्यादा वाइट ना लुक आ जाए। ये जब मैं इसको सेट करूँगी ना ब्लश से, तो फिर जो है वो लुक ठीक हो जाएगी। तो जी ब्लश ऑन पे आते हैं। चीक टिंट है, ज़रा 1-2 मर्ज करके लगाएंगे। इसके साथ मैं लगाती हूँ ज़रा ये वाला सुबह मैंने वैनिटी को भी सेट करना है, बहुत ही खराब हुई पड़ी। Mama, don't go. Mama, can you not go? I'm here, Musa. I'm not going anywhere. Then why are you ready? हाँ, ये इधर लेटा हुआ है। Mama, then where are you? And where are you going? I'm just making video, Musa. Also, you know me. थोड़ा सा हाइलाइटर कर लो, कुछ नहीं होता, मैं बाद में कर लूँगी। वॉइस ओवर भी चल। उसे यहाँ से लेके जाओ। नहीं जब दुपट्टा को ज़रा देख क्या मसला। हाइलाइटर भी लग गया, ठीक है। और सेट अब लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा भी जो है ना 2-3 मस्कारा जो है ना वो कंबाइन करके अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मुझे मस्कारा बहुत पसंद है। मेकअप में मुझे मस्कारा मेरी फेवरेट चीज़ है। पहले एक कोट करूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसको ट्विस्ट करूँगी। मेकअप करते हुए वीडियो बनाना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप बोल भी रहे हैं और आपका फोकस जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। अब मैं करूँगी इसकी डबल कोटिंग। ये मस्कारा है
एसेंस का और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी लॉरियल का। देखो अच्छा लग रहा है ना मस्त। और लॉरियल का ये जो टेलीस्कोपिक मस्कारा है, इट्स अ गेम चेंजर। बहुत प्यारा लगता है। चेक द लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, मेरा फेवरेट है। अब आ जाते हैं लिप कलर की तरफ। और लिप कलर मैं हमेशा 3 से 4 जो है ना वो ब्लेंड करके लगाती हूँ। मुझे एक पे जो है मुझे लगता है मुझे तसल्ली नहीं होती, तो देखते हैं कौन सा कलर बनता है। शेप शेप आ गई। अब इसमें करते हैं, 3 है मेरे पास। एक ये मैक का है, एक ये NYX का है और एक ये वीडा का है। पहले लगाते हैं ज़रा मैक वाला। और ये आ गया मैक का। इस पर मैं थोड़ा सा ये NYX ऐड करूँगी क्योंकि ये रेड में है, तो ये थोड़ा सा डार्कर में चला जाएगा। लिपस्टिक्स को ना आप मर्ज करके अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हैं। जो कम रेंज की लिपस्टिक्स हैं उनको भी मर्ज करके आप एक हाई एंड ब्रांड का जो है ना वो कलर खुद बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हाई एंड ब्रांड की ही लिपस्टिक आपके पास होगी तो अच्छा रेड कलर अचीव होगा, वो आप खुद बना लेते हैं। अभी देखो मेरे पास हर तरह की लिपस्टिक्स हैं। NYX है, मैक है, वीडा है। ये जो मैंने पहले लाइनर लगाया है ये मिस रोज़ का है, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी है, बोटेनिक्स समथिंग, मतलब हर तरह की ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये मैं लियो है, पता नहीं क्या है। मुझे जो कलर अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया मैं रूप सिंगार से सारे कलर्स लेती हूँ, शेड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत हाई एंड ब्रांड की ही लेनी है तो आपका मेकअप अच्छा होगा। बस आपको उसको थोड़ा सा अप्लाई करना आना चाहिए, बेसिक नो हाउ मेकअप की होनी चाहिए और आप अच्छे से सेट कर सकते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ भी। चलो जी, बाल मैंने बना लिए थे, ये मैंने बन बनाया हुआ है। और अब मैं ज़रा ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ, ट्राउज़र्स चेंज करती हूँ, दुपट्टा सेटिंग करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। और जनाब ये आ गई फाइनल लुक। और इसके पीछे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मूसा उस टाइम पे नैप लेने के लिए सो चुके थे बेड पे। लाइट्स भी मैंने कम कर दी थी। आई होप सो कि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, ड्रेस भी और डिज़ाइनिंग भी, क्योंकि मूसा सो चुका था तो मैंने कहा ये ना हो वो उठ जाए। तो मीनवाइल मैंने कहा चलो मैं वैसे ही वीडियो बना लेती हूँ, उसके पीछे वॉइस ओवर कर लूँगी। तो मुझे वैसे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लेंथ इसलिए शॉर्ट रखी गई थी क्योंकि
उन्होंने लेंथ इतनी बताई हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाया था बट उनको अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, आपको मैं फैब्रिक दे देती हूँ और ये मैं अपने पास रख लेती हूँ। वैसे मेरा ये सेल भी हो जाना था अगर मैं इसको स्टोरी वगैरह पे लगाती, लेकिन मेरी आदत इस तरह की नहीं है। मैं कहती हूँ हर कोई अपनी मर्ज़ी से सूट बनवाए, जो मेरे पास इस तरीके से आ जाए मैं क्यों उनको सेल करूँ। हाँ, ऑल्दो मैं खुद बना लूँ तो वो एक अलग बात है। तो ये फिर मैंने अपने लिए बना लिया और वाकई में बहुत अच्छा लगा। और मैं जब शादी पे गई सबको इतना पसंद आया। इवन मेरे भाई वो कह रहे थे कि तुम में ना वो एक इंडियन लुक आ रही है, जैसे यूजली अक्सर सिखनियाँ भी पहनती हैं, उनको पता बनारसी सूट बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये सिख बरादरी हमारी बहुत शौक से पहनती है प्योर का फैब्रिक। तो मैंने कहा वाकई में मेरे जितने भी सिख क्लाइंट्स हैं वो बहुत शौक से ये अल्फजर से कपड़ा लेते हैं और मेरे से ड्रेसेस बनवाते हैं। और मुझे खुद भी ये जो है ना बहुत अच्छी लुक लगी, एक ट्रेडिशनल सी, ट्रेंडी सी। तो बहुत मज़ा आया मुझे ड्रेस पहन के, कंफर्टेबल भी बहुत था और अच्छा भी बहुत लगा। और इसके जो साइड्स पे मैंने बटन्स लगवाए हैं वो स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंस्टा पे भी सबने ये रील इतनी पसंद की, उन्होंने कहा कि ये जो आपने कंट्रास्ट में लाइनिंग लगवाई है ना ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।